निकालेंगे प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका अनुवाद दिया है 177 पेज, 177 पेज, 177 पेज में प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय उसका 10 से लेकर 19 पद तक हम बारी-बारी करेंगे। 177 पेज नंबर है, 177 पेज नंबर, नया नियम। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 10 से लेकर 17 पद तक हम बारी-बारी करेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीढ़ी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तर्सुसवासी को यूदी प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने युग में अपने साथ लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बुराइयों की है। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, इस्राएलियों के और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने में बहुत आशीष स्वामी। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। एक बार फिर आपने मौका दिया कि तेरे सम्मुख आकर पूरे तेरे पवित्र वचनों को हम पढ़ सके, सुन सके। प्रभु जी, आप प्रभु जी वचनों का पढ़ा और सुना जाना प्रभु जी हमारी आशीष का कारण ठहरे, हमारे द्वारा बहुत से लोग के आशीष का कारण ठहरे। प्रभु जी, आप परमेश्वर हमसे बातें करें, हमारे हृदय को आप नम्र कर दें ताकि तेरी आवाज़ को सुनने पाए। और अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ ले प्रभु जी, जो बातें आप अपने लोगों से करना चाहते हैं प्रभु जी, वो होने के लिए सहायता करें। बोल मेरे हो शब्द आपके होंगे, दया कर अनुग्रह। छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ध्यान दें। आमीन। आमीन। देखिए तो पूजा को याद हम देखते हैं हनन्याह के लिए। हनन्याह क्या है? एक चेला है, परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के काम करता है। और या पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस क्या करता है? परमेश्वर के लोगों को सताता है और उससे क्या करता है? हम लोगों को बांध कर ले जाता है। लिखा है यहाँ पर, जब पढ़ते हैं तो क्या करता है? बांधने के लिए आया है। 14 पद में लिखा है, और यहाँ भी वो इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। पौलुस जो है परमेश्वर के अगेंस्ट है। कैसे? जब वो अनजान है, जब वो अनजान है तब तो वो क्या है? परमेश्वर के अगेंस्ट है, परमेश्वर के लोगों को सता रहा है, जब तक वो जानता नहीं है परमेश्वर को। लेकिन आज हम लोगों को देखते हैं, परमेश्वर के लोग जो है वो खुद परमेश्वर के अगेंस्ट है। जैसे मैं बात कर रहा था कि आज परमेश्वर से बढ़कर अपने काम ज्यादा जरूरी है ना। परमेश्वर से बढ़कर देने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन पहले क्या है? अपने काम करें।
अगर देने वाला ही हवा बंद कर दे तो क्या करोगे? देने वाला ही बिजनेस भी चलेगा फिर। देखिए भाई इंटेलिजेंस दिखा रहे हो, बिजनेस हवा बन गया। अगर हवा बंद कर दी ना तो बिजली की हवा भी नहीं लगी, याद रखिएगा। ऐसा समय भी आता है जब कूलर चल रहा होता है सामने और हवा नहीं आ रही होती, तो बिजली तो बहुत दूर की बात है। भाई बताती है एक ने हवा बंद करने का अधिकार दिया है ना, कटोरा उंगली लग गया, हवा बंद हो गई। आज लोग भी क्या है, उनको लगता है कि आज शायद काम करके क्या हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। लेकिन भाई बताती है वो एक मुट्ठी आटा एक कुप्पी तेल 3.5 साल तक चलता रहा। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या है, संसारिक चीजें पहले बटोरते हैं ना, ये इंसानी फितरत है, ऐसी कोई डाउट की बात नहीं है। हम भी बहुत बार जब कभी पहले तो हमें भी ऐसा लगता था कि यार थोड़ा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर घर को नहीं छोड़ा। ये मैं कहूँगा फिर भी मैंने परमेश्वर घर को नहीं छोड़ा। आज चर्च है तो चर्च है, संडे है तो संडे है। लेकिन हाँ ये होता है फिर कि हमारे पास पहली जरूरतें क्या होती है, पहले घर के लिए कर लें। अरे ये चीज़ आ जाएगी तो ये हो जाएगा, ये पैसा आएगा तो सेल ले लेंगे, इससे आएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि आशीष ऊपर वाले की ओर से ना मिले तो क्या होगा? यहाँ पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस बांध कर ले जा रहा है उन लोगों को जो परमेश्वर के नाम के पीछे चल रहे हैं, जब वो अनजान था। याद रखिए वो अनजान है पौलुस को, कि परमेश्वर है कौन क्या है, क्योंकि चखाई नहीं करनी। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा दुख की बात है। दुख की बात किस लिए है? क्योंकि वो जानते हैं कि उसके बिना कुछ भी नहीं। वो जानते हैं कि वो मुर्दों में से जीएगा। वो जान चुके हैं कि वो फिर एक बार आने वाला है। वो जान चुके हैं कि फिर वो न्याय करने वाला है। जब पढ़ते हैं वचन को हमने पढ़ा 18 पद को कोई पढ़े, 18 पद। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। आँख खुलते ही पहला काम क्या उसने? बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उसने कहा कि ये पहला चिन्ह है कि मैं उस परमेश्वर को पहन लूं, उस यीशु मसीह को पहन लूं। अपने पुराने वस्त्रों को जो मैं पहले इसके लोगों को सताता था, आज मैं इनके साथ क्या हूं? दुख उठाने वाला। भाई बता रही है, लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है कि जा और उसको क्या कर, उसकी आंखों को खोल दे और मैं उसे बताऊंगा कि उसे कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। आज थोड़ा सा दुख आता है और कहते हैं प्रभु मैं मिला था क्या पूरे घर में, पूरी गली में मैं ही था क्या अकेला? मेरे खानदान में देख ले, ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पल रहे हैं, फूल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी बन रहे हैं, फूल रहे हैं। और मैंने तेरा जिस दिन से नाम लिया है उस दिन से मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यहाँ बात लगा रही है, देखो जो बपतिस्मा लिया भी नहीं है पौलुस ने, क्या है? और उसने बपतिस्मा लिया भी नहीं है। उससे पहले यीशु मसीह कह रहा है हनन्याह को कि जा और उसकी आंखों को खोल और मैं उसे बताऊंगा कि उसे कैसे कैसे दुख झेलने होंगे। और थोड़ी सी परेशानी आते ही क्या होते हैं? दिल बुला जाते हैं ना, कैसे मैं ही क्यों, क्या मैं ही रह गया, मैं तो पहले से परेशानी में था, ये 10,000 का चूना और लगा दिया मुझे। होता है ना ऐसा? हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। सोचिए उस विधवा से जो सारपत की विधवा, और घर में कौन आया? एलिया, और कहता है मुझे खिला। उसने सोचा था कि मैं इस मुट्ठी से एक मुट्ठी आटा है, रोटी बनाएंगे, आधी मेरा बेटा खाएगा, आधा मैं खाऊंगा और उसके बाद खत्म, मर जाएंगे। लेकिन उसने परमेश्वर की दास के लिए क्या करा? उसके घर पे जो गेस्ट आया था, दास है, कोई गेस्ट है, परमेश्वर बताता है कि मैं क्या हूँ, यदि तुमने किसी भूखे को खिलाया है, किसी प्यासे को पिलाया है, तुमने उसके साथ नहीं किया, मेरे साथ किया है। हालेलुया। आपका हर एक काम किया हुआ परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ नहीं, याद रखिएगा। और वो किसी कर्जदार में नहीं है। लेकिन हम कर्जदार सोचते हैं, शायद हम कर्जदार हो जाते हैं, मैं क्यों खिलाऊं उसको, अपने आप कमा लेगा, अपने आप खा लेगा। ऐसे तो बच्चे हैं जो बेचारे सच में जिनके माँ बाप नहीं है, लेकिन हम क्या है करते नहीं कुछ, मतलब अपनी ओर से कोई एफर्ट नहीं करते हैं कि चलो किसी के हम खुशी का कारण मिल जाए। यीशु मसीह भी यदि हमारी खुशी का कारण ना होता तो हम उद्धार ना पाए होते।
हम भी क्या कर रहे होते हैं, बलिया चढ़ा रहे होते हैं कि आज ये गलती हो गई, इसकी बलि चढ़ा दो, आज ये गलती हो गई, ये कर दो, दोष बलि पाप बलि, दोष बलि पाप बलि, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार उस क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए सब कुछ चुका दिया। हालेलुया। कितना प्रेम, कितनी प्रेम भरी बात ये है कि प्रभु ने, उस यीशु मसीह ने सब कुछ जानते हुए कि मुझे ऐसा ऐसा सहना पड़ेगा, तब भी उसने क्या कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। है कोई ऐसा जो इतनी इच्छा को मारकर पिता की इच्छा पूरी करना चाहे? आज बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो यही चाहते हैं कि कब ये मरेगा और कब ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आएगी। पूजा और मेरे नाम पर ऑटोमेटिकली, जब माँ बाप नहीं होते तो ऑटोमेटिकली बच्चों के काम ट्रांसफर हो जाते थे। आज कोई ये नहीं चाहता कि मेरा माँ और मेरा बाप इतना जिए, उससे ज़्यादा जिए, मैं इनकी सेवा कर सकूँ, इनके लिए कर सकूँ। आज बहुत से लोगों को देखते हैं, सच में आजकल लोगों के अंदर है ही नहीं कुछ ऐसा। बच्चों का अगर सोचे बच्चों की, अभी मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, छोटी सी मेरे फ्रेंड ने भेजी थी कि केरला में क्या है, ड्रग्स का क्या है, पंजाब के बाद केरला के अंदर भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ड्रग्स का सिस्टम। जो नो क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी क्या है, इनके एडिक्टेड हो चुके हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं आगे बच्चे, सोच रहे हैं। और उसके अंधेपन के अंदर आकर कोई डिप्रेशन में है, कोई अपने माँ बापों को मार दिया है, किसी ने अपने पूरे परिवार को मार दिया है, इसमें डिप्रेशन में आकर। जब नशा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, फिर वो होश में नहीं रहता। याद रखिएगा, नशा चाहे ड्रग्स का हो या पैसे का हो या किसी और चीज़ का हो, नशा नशा ही है। वो नशे में है, बिल्कुल ही होता है कि है ही है नशे में। नहीं किसी को पैसे का इतना नशा होता है, वो अपने आगे कितने लोगों के घर बर्बाद कर देता है, उसे पता नहीं चलता। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें क्या पा रहा हूँ, खुशी मिलती है। साथ क्या खुशी मिलती है, सिर्फ माल मिल रहा होता है। क्या मिल रहा है, माल, पैसा, हमारा अकाउंट भर रहा होना चाहिए। कल मैं न्यूज़ में देख रहा था, मेरा फ्रेंड दिखा रहा था साथ में, एक बहुत ही गरीब सा बंदा दिख रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और टी शर्ट पहन रखी है, बनियान ऐसे दिख रहा है टी शर्ट के अंदर से। और उसको अगर आप देखोगे तो उससे लगेगा सच में इसकी जो सैलरी है उसको कम पड़ती होगी। लेकिन घर से कितने करोड़ मिले हैं, 2 करोड़ घर से कैश निकले हैं, 2 करोड़ निकला है, ज्वेलरी निकली है, डायमंड की, गोल्ड की ज्वेलरी। इतना पैसा आज लोग क्या है इसके लिए कमा रहे हैं, कल का पता नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपने लिए। याद रखिएगा, मैं इसी को सोच रहा था कल में कि हम जैसे माँ बाप हैं, हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कमाना है, फिर हमारे बच्चे बड़े होते हैं, बोलते हैं अपने बच्चों के लिए कमाना है, तो अपने लिए कब कमाएंगे। मैं ये नहीं कहता खर्च नहीं करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा हो जाए। लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। आगे तो इसने देखा ही नहीं है कि गाजा में, जब इजराइल और गाजा में लड़ाई हुई तो वहाँ पर बहुत से लोग बेकसूर भी मरे होंगे, है ना। वो तो ने सोचा होगा कि हम क्या करेंगे, बहुत पैसा इकट्ठा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आकर बम ने एक बार में सब कुछ उड़ा दिए। क्या हुआ, कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं पुलिस के बारे में देख रहा था, और सच में जब वो अनजान था तब वो कर रहा था, लेकिन जब हम लोग जो जान कर भी, परमिशन के समय नहीं है, पहले कपड़े धो लेते, मशीन लगा लेते हैं पहले, है ना, ऐसे होता है। प्रभु तो बाद नहीं मिल जाएगा, कहाँ जा रहा तू, प्रभु तो अभी मैं पुकारूंगा, अभी यहाँ पे घटना हो जाए एकदम आ जाएगा मेरे पास में। मैंने तो जॉब पे रख रखा है यीशु मसीह को, है ना, कितने लोगों ने रख रखा है जॉब पर यीशु मसीह को, ऐसे ही तो है। जब हम इस तरह जाते हैं परमेश्वर के घर में, जब मैं हूँ कोई भी क्यों ना हो, अगर चर्च 10 बजे का, 9 बजे का, 8 बजे का, उसके बाद हम आधा घंटा 1 घंटा बाद पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो हमारा वेट नहीं कर रहा, सॉरी हम वेट नहीं कर रहे उसका, वो हमारा वेट कर रहा है ना। ऐसे ही तो होता है, वही तो वेट कर रहा है, अरे अब आ रहा होगा, अब शायद उठ जाएगा, अरे अभी ऐसी कूलिंग अच्छी लग रही है, नहीं होगी, अभी नहीं उठी, है ना। अरे क्या करना है, अभी तो गाने चल रहे होंगे, क्या करना है, मैसेज तो अभी स्टार्ट होने वाला है ना, क्या करेंगे, क्या अच्छा 11:15 के आसपास स्टार्ट होता है, 5 मिनट पहले पहुँच जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। ऐसे तो करते हैं,
क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जॉब पे रख रखा है, हम उसके बनाए हुए नहीं है, हमने उसे बनाया है। ऐसे ही है ना, ऐसे तो कर रहे हैं। याद रखिए, पौलुस जब उसने चख लिया कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, उसने अपने आप को दे दिया, उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ कर दिया, उसने अपने आप को, अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए दे दिया। उसके इन शब्दों से पता चलता है कि वो अपने परमेश्वर के लिए कितना डेडिकेटेड था कि उसने कहा कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। उसने समझ लिया था कि मैं जब तक जीऊंगा उस मसीह के लिए जीऊंगा। लेकिन आज लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि उनको लगता है, क्या लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। यह जब पढ़ते हैं उनको एक बार फिर पढ़ेंगे, आएंगे। जब 13 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है इस तरह से, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। 15 वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। याद रखिए, हनन्याह को जब कहा गया तो हनन्याह क्या कह रहा है? अरे मैंने तो सुना है प्रभु, वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, वो तो तेरे लोगों को सताता है, तेरे लोगों को मारता है, तेरे लोगों को ऐसा करेगा, तेरे लोगों को ऐसा पकड़वा देगा। इतनी सारी बातें उसने क्या कही। और यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु तू क्या कर, उसके पास जा। बहुत बार हमें भी ऐसा लगता है, हम बात सोच रहे होते हैं, अरे मेरा फ्रेंड तो है यार, इसके बस के तो कुछ है नहीं, सुनता कुछ है नहीं, क्या बोलना है इसको, है ना? परमेश्वर का तो मजाक उड़ाता रहता है, मैं क्यों वजह सुनाऊं उसको? हनन्याह भी यही कर रहा है। हनन्याह बता रहा है प्रभु को, जो उस प्रभु को बता रहा है जिस प्रभु ने सृष्टि की है, उसको बता रहा है कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो सताने आया है, वो तो यहाँ पर भी इसलिए आया है कि वो परमेश्वर के लोगों को बांध ले। यीशु ने कहा, परंतु आप जाइए, क्योंकि मैंने जिस चीज के लिए उसे चुना है वो मैं जानता हूँ। हालेलुया। आज हम भी अपने परिवार में लोगों को देखते हैं कि ऐसा, या परिवार वाले ऐसे हैं, पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे वचन को, शायद मजाक उड़ाएंगे मेरा, हो सकता है शायद गाली बनते मुझे, या मेरे दोस्त तो ऐसे बेकार हैं, उनको मैं क्या बोलूँ, उनको सुनते तो है नहीं किसी की। आज हो सकता है बहुत से लोग जो होंगे, ढीठ होंगे, जो परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाते होंगे, जो परमेश्वर के विषय में गलत कहते होंगे, लेकिन हमें क्या करना है? उस परमेश्वर के लिए काम करना है। क्योंकि उनका वचन बताता है, जब पढ़ते हैं 3:16 यूहन्ना, कि प्रभु ने क्या है? जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? जगत से प्रेम किया, एक से प्रेम नहीं किया। आज हमें फर्ज है हमारा कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए। पौलुस भी इस बात को कह रहा है कि जब वो सताने वाला है तो सता रहा है, लेकिन जब वो प्रेम कर लिया परमेश्वर को उसने, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं पागल हूं इसके लिए, उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के लिए पागल हो गया है। तो जान गया है कि हाँ, ये अगर यदि इस दुनिया में कोई सच्चा परमेश्वर है तो कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह है, वो कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है।
आइए पढ़े एक और वचन देखेंगे निकालते हैं निर्गमन 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 उसका 3 अध्याय 3 अध्याय निर्गमन 3 अध्याय 70 पेज नंबर पुराने नियम 70 पेज नंबर पुराना नियम 70 पेज नंबर निर्गमन 3 अध्याय उसका 11 पद पढ़े। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसके बाद पढ़े 4 का 11 पद। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन जानता बनाता है। 10वीं पढ़े 10वीं। मूसा ने यहोवा से कहा, है मेरे प्रभु, मैं बोलने से निपुण नहीं ना हो, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात से कहने लगा, मैं तो मुँह और जीभ का बंधा हूँ। मुंह और जीभ का क्या हूँ? गद्दा हूँ। भाई बता रही है जब मूसा को भी ऐसा क्या गया था, हनन्याह को क्या गया है ना, हनन्याह भी अपनी बात बता रहा है कि वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है, कमियां बता रहा है, तो दूसरे ही कमी बता रहा है कि उसके पास जाके फायदा क्या है। और वैसे ही यहाँ पर जब मूसा को देखते हैं, मूसा को भी परमेश्वर ने चुना किसके लिए? मिस्र में जाने के लिए, इस्राएलियों को निकालने के लिए। तो यहाँ पर जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा कह रहा है कि मैं कौन हूँ जो मैं पूरे इजराइल लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आने वाला। फिर आगे बोलता है, मैं तो जीभ का भद्दा हूँ, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो निपुण ही नहीं हूँ, मैं तो इन चीज़ों के अंदर मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। क्या अपनी कमियां बता रहा है। आज दुनिया भी क्या करती है, जब परमेश्वर के लोग होते हैं वो भी अपने अंदर पहले कमियां ढूंढते रहते हैं, बताते रहते हैं, कुछ काम करने से पहले 10 बहाने बताते रहते हैं, कैसे होगा, कैसे करेंगे, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो कभी तो गया ही नहीं हूँ, ये तो बहुत दूर हो जाएगा, अरे बड़ी धूप हो रही है, बड़ी बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है। मैं कल किसी परमेश्वर दास का ऐसे मैसेज सुन रहा था, तो मैंने उसमें उन्होंने एक बात कही, बोले अब लोग ज़्यादा है चर्च में, है ना, तो मैं किसी को अगर फ़ोन करके बोलता हूँ कि आकर सेवा करो, भाई ये काम करो, आकर तुम ये देखना, म्यूजिक सिस्टम देख लेना, माइक देख लेना, या कुछ हारमोनियम कुछ भी चीज़ देखनी हो देख लेना, तो लोग क्या कहते हैं, आज बच्चों को छोड़ के आना है स्कूल, सुबह स्कूल छोड़ के आना है, अगर संडे के अलावा दिन है, कुछ अगर मीटिंग है, कुछ भी सुबह स्कूल छोड़ के आना है, बोला दोपहर को बुलाओ तो स्कूल से लेके आना है, शाम हो गई तो सब्जी बनानी है, उससे बड़ी शाम हो गई तो क्या हो गया, रात हो गई तो हस्बैंड आने वाला है, बहनों का ये रहता है, हस्बैंड है तो हस्बैंड का जॉब पर है, ये है वो है, क्या बहुत सारे बहाने हैं ना करने के, लेकिन करने के लिए किसी के पास एक बार हाँ नहीं होता, एक बार किसी के पास एक बार में हाँ नहीं होता, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए किसके पास हाँ करने के लिए है ही नहीं, हाँ क्यों करें? याद रखिएगा, हम काम उसका करते हैं जिसको हम अपना जानते हैं। जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर है कौन, अरे चर्च है हमारा, खुलना है चर्च किसका है, कौन भैया चला रहे हैं, चला रहे तो हम तो क्या परमेश्वर चलो सुनेंगे, ऐसा होता है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपने नहीं कह रहा, किसी भी चर्च में जाओगे तो लोगों की सोच क्या है कि चर्च वो चला रहा है, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना क्या करना है, सिर्फ वचन सुनना है और घर पर आ जाना, निकल जाना है, ऐसा होता है ना। जब तो चलो हमारे पास लोग करना, हम खुद कह रहे चलो कर लेंगे अपने आप, आप लोग कहते हैं चलो करेंगे, कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर लोग ऐसे हैं, जहाँ पर निकल जाते हैं, और किसी ने रोकना चाहे तो रुकते नहीं है। आज मुझे तो आप भैया वहाँ पर बड़ा अर्जेंट जाना है, वो परमेश्वर दास कहते हैं कि हम खुद क्या करते हैं, खुद ही सफाई कर लेते थे, खुद ही खाना भी दे देते थे, सब कुछ करते थे, और होता है परमेश्वर दास का काम ऐसी किसी बात है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। हालेलुया। जब वो सेवा करने आया तो वो भी हमें भी पता है कि हमें भी उसकी तरह ही
सेवक की तरह काम करना है। हमें क्या ऐसा बन के रहना है कि हमें नहीं तू कर, तू कर, ये कर, तू कर, वो कर। क्यों? तो यीशु मसीह सेवक जैसा बना। कौन था? पिता का पुत्र था, जिसने सृष्टि बनाई। वो क्या क्या नहीं कर सकता? वो चाहता तो कहता कि स्वर्गदूत सामने आ जाए मेरे साथ। वो तो काम भी करना नहीं पड़ता यीशु मसीह को। करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। आज परमेश्वर के लोग जो है आज बहाने ज्यादा बनाते हैं। जिसे हमने देखा यहाँ पर, हम मूसा के बारे में देखते हैं। मूसा कह रहा है मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो निपुण ही नहीं हूँ इस चीज के अंदर। और परमेश्वर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको। लिखा है जब हम पढ़ते हैं, मेरे को वापस लाएंगे 4 की मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, 4 का 11 पर। यहोवा ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने, हम धोखा देखते हैं लोगों को, या प्रभु अंदर ये अंधे हैं बेचारे देख नहीं पाते, बड़ी दिक्कत है, गुस्सा होता है अंदर, वो लंगड़े होते हैं। परमेश्वर कैसा क्यों बनाया? बनाने वाला कौन है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं हूं बनाने वाला उन्हें, चाहे वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कुछ भी है, वो मैंने उन्हें बनाया है। अपने उसे नहीं बने। याद रखिएगा, हम तो कहते हैं ना कि प्रभु से धरती पर लेके नहीं क्यों आया, बेचारे की आंखें नहीं है बचपन से, बेचारे कान ही नहीं है बचपन से। याद रखिएगा, हर चीज जो धरती पर बनी है, पृथ्वी पर बनी है, किसी उद्देश्य के लिए बनी है। मैं एक दास के बारे में सुन रहा था। वो दास कहता है कि जब मैं स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता था तो लोग मुझे कहते थे कि तुम उसके लायक नहीं हो, स्पीच देने के लायक नहीं हो, बोलने के लायक नहीं हो, आपकी आवाज जो है वो जब सुनने में लायक नहीं, अच्छा नहीं लगता सुनकर, ऐसा नहीं लगता। क्या हुआ? आज हम देखेंगे उन्हें, अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो उनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों लोग उन्हें सुनते हैं, लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिससे महिमा लेना चाहता है वो उससे महिमा लेता है। हालेलुया। गूंगा बहरा होना मैटर नहीं करता। जब वो चाहेगा तो किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है। भाई बताती है यदि ये लोग चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। बहुत है। हम तो फिर भी अपना मनुष्य होने के बाद भी अपने बहाने बनाते रहते हैं। अरे आज तो तबियत खराब है, मेरे से उठा नहीं जाएगा। अरे सुबह सुबह बुला लिया भैया ने 8 बजे काम करने के लिए। क्या सिर्फ जब हम एक बार वचन में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि क्या सिर्फ मुझे और सिलास को छोड़कर क्या हम दो ही हैं जो लोग सिर्फ सेवा कर रहे हैं? क्या हमें औरों की तरह शादी करके अपने घर परिवार को बसाकर रहने का वो नहीं है क्या कि हम भी रह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर के लिए जीवन दिया उन्होंने परमेश्वर के लिए जीवन दिया। जब परमेश्वर के लिए उन्होंने जीवन दिया है तो फिर हम क्या और किस तरह से रहना चाहिए ये मैटर करता है। परमेश्वर के लिए उसने जीवन दिया। क्या हर एक बंदा जो है जो सोचता है कि हम क्या करें, हम क्यों करें, ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये काम तो सारा इन्हीं का है, ऐसा होता है ना? तो नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, सबसे मिलकर ही क्या बनती है? कलीसिया बनती है, चर्च बनता है। एक से मेरे यहाँ खड़े होने से और यहाँ खाली रहने से चर्च नहीं, हम लोगों से चर्च बनता है। हम परमेश्वर के लिए तत्पर रहें, परमेश्वर के काम के लिए तत्पर रहें, परमेश्वर के लिए काम के लिए खड़े रहें कि हाँ प्रभु मैं हूँ। यहाँ हम देखते हैं लोग अपनी कमियां बताने में लग रहे हैं कि ये कमी है, वो कमी है। एक कह रहा है कि वो तो ऐसा करता है, पौलुस तो लोग उस्ताता है, तो उसका भी एक तरह होता है कि भाई वो तो ऐसा बंदा है, तो मैं जाऊँ ना जाऊँ उसके पास में, जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजा, कहा कि जो कह रहा ठीक है, फिर भी तू क्या कर, जा, क्या कर, उसे जाकर चंगाई दे, उसकी आंखों को खोल दे।
मूसा को देखते हैं, मूसा कह रहा है मैं तो भद्दा हूँ, मेरे बोलने में निपुण नहीं, ये नहीं हूँ, करने बता दी उसने कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा कि तेरा भाई जो है हारून है उसको लेकर जा साथ में, जो मैं तुझे कहूंगा तू उसे बता, वो तेरे लिए बोलेगा। हालेलुया। याद रखिएगा, महिमा परमेश्वर पूरी इसको देना चाहता है, मूसा को मिलनी चाहिए। तो मूसा ने क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा चलो कोई नहीं, हारून भी यूज है। आप किस तरह से परमेश्वर की आवाज को सुनते ही मायने रखते हैं, लिखा है, आइए वचन को पढ़ेंगे। पहला शमूएल है, पहला शमूएल 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय 351 पेज नंबर है पुराने नियम में, 351 पेज नंबर, पहला शमूएल 17 अध्याय, उसका कोई 33 पद पढ़े। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से बस यहाँ लिखा है, शाऊल ने दाऊद से क्या कहा, तू जा कर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हनन्याह से कहा और परमेश्वर ने यहोवा ने मूसा से कहा, दोनों ने एक बात को कहा, एक ने हनन्याह ने कहा वो ऐसा ऐसा है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू फिर भी जा उसे समझाई दे। और ऐसा ही मूसा से यहोवा ने कहा कि तू जा और इस्राएल को मिस्र से छुड़ा, मैं तुझे यूज करूंगा। और यहाँ पर मूसा ने क्या कहा, अपनी फिक्र बताते रहा, फिर भी यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उसे यूज किया। अब यहाँ पर जब दाऊद की बारी आती है, दाऊद के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो शाऊल कह रहा है कि तू तो क्या है, लड़का है और तू उससे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, वो योद्धा है। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, बड़ी जिसमें खुशी की बात है कि बहुत से लोग, अच्छी बात है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शैतान की बातों को, नेगेटिव बातों को क्या करते हैं, काट देते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा नहीं बनाया, मेरे परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट बनाया। यहाँ शाऊल ने कहा जरूर उसे कि तू तो लड़का है, और वो क्या है, योद्धा है। उसे डराया तो गया बता करके, हाँ जी आप उसके लायक नहीं हो लड़ने के, लेकिन दाऊद ने क्या कहा, लिखा है, चलिए पढ़ते हैं, कोई 37 पद पढ़े। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सींग और बालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे जब पढ़ते हैं, लिखा है, जब परमेश्वर मुझे सिंह और भालू के पंजे से छुड़ा सकता है, तो क्या है, फिलिस्ती के हाथ से छुड़ा सकता है। उसने नेगेटिव बातों को स्वीकार नहीं किया। आज बहुत से लोग गरीबी में है, वो कह के और ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कितना भी इकट्ठा कर लूँ, है ही नहीं, सब चला जाता है, होता नहीं है। लेकिन एक होता है, वो कहता है कि मुझे जो मेरा परमेश्वर है, मुझे दिन भर की रोटी क्या मुझे खिलाता है, मुझे विश्वास है, जिसने मुझे आज दिया है वो मुझे कल भी देगा। हालेलुया। यहाँ पे जब दाऊद को देखते हैं, दाऊद से कहा गया कि तू लड़का है, तू लड़ नहीं सकता, लेकिन दाऊद ने कहा कि उस परमेश्वर को उस परिस्थिति ने क्या है, ललकारा है। क्या कर रहा है, ललकारा है। लिखा है, 36 पद पढ़ता हूँ आपके लिए, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। याद रखिएगा, यदि शैतान आपको ललकारता है, आपको डिमोटिवेट करता है, आपको गिराता है, आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है। डिप्रेशन क्या है, किसी बात के बारे में अधिक सोच लेना, किसी बात के बारे में ज़्यादा चिंता करना कि कैसे होगा, ओवर थिंकिंग, हद से ज़्यादा खा रहे हैं तो सोच में आ रहा है कि मेरा कल क्या होगा,
नहा रहा है तो सोच रहा हूँ कल क्या होगा, कुछ भी कर रहा हूँ तो ना कल क्या होगा, बस कल की चिंता क्या कर रही है, सता रही है। और उस चिंता के कारण क्या हो रहा है, शरीर खराब होता जा रहा है। उस चिंता के कारण क्या हो रहा है, हम खुद अपने आप को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। बाइबल बताती है मन के जलने से क्या है, हड्डियां भी जल जाती है। और डिप्रेशन शैतान लेकर आता है, जब वो कहता है, जब हम कहते हैं अरे मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मुझे मेरा पिता मुझे क्षमा करेगा भी क्या नहीं करेगा, और यीशु मसीह तो क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन शैतान बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। शैतान तो कहेगा, लेकिन उसे बताने की जरूरत है कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान किया, वो जीवित है और वो मुझे भी क्षमा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। वो मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। मुझसे जो गलतियां हो रही है मुझे परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव बातों को ना ले याद रखिएगा। और यदि परमेश्वर ने हमें कुछ काम सौंपा है तो उस काम को आदर के साथ, खुशी के साथ क्या करना है, अपनाना है, उस काम को करना है कि हाँ प्रभु तूने मुझे चुना है और मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी अपने आप को नहीं समझता था कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, वचन दिया, मैंने मना नहीं किया, मैंने इनकार नहीं किया। और मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैं अपने आप को इधर, जब मैं छोटा था, जब मैं बड़ा भी हुआ, जब मैं सेवा नहीं करता था, मैं यहाँ पे खड़े होने के लिए अपने आप को समझता ही नहीं था कि मैं अपने आप को इधर खड़े होने के लिए समझूं कि मैं हाँ कुछ हूँ, कि हाँ मैं यहाँ पर खड़ा होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने चुना, तब मैं यहाँ खड़ा हुआ। लेकिन उसकी बात को मैंने ये नहीं करा कि नहीं प्रभु मैं तो योग्य नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप क्यों मुझे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने बहाने नहीं बनाए, क्योंकि हमें भी पता है कि हाँ समय कैसा आने वाला है। सब जानते हैं समय क्या है, खराब है। परमेश्वर में लोगों को सताया जाता है, डांटा जाता है, पीटा जाता है, सब कुछ करा जाता है, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर उस रास्ते उन बातों में से ही परमेश्वर निकालने वाला। हमें विश्वास योग्य रहना, याद रखिए। यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। याद रखिए हमारा जीवन यदि परमेश्वर के लिए नहीं है तो वो बाकी वो काम के भी काम नहीं आते। दुनिया में लोग आते हैं परमेश्वर को बहुत से लोग जानने के बाद भी अपने जीवन को इस तरह जीते हैं जिसे परमेश्वर को जाना ही नहीं है। तो याद रखिए उनका जीवन किसी काम का जीवन नहीं। इसलिए अपने आप को जांचे, देखें। जिस तरह पौलुस ने कहा, जब पढ़ रहे हैं कि पौलुस जब उसकी आंखें बंद हो गई, तो बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं वचन को 18 पद में पढ़ता हूँ आपके लिए, 9-18 को, 9-18, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर क्या करा, उसने बपतिस्मा लिया। लिखा है फिर भोजन करके बल पाया। याद रखिएगा यह दोनों चीजों को हम देखते हैं। उसने बपतिस्मा भी लिया जो आत्मा के लिए जरूरी था, और उसने भोजन भी करा जो शरीर के लिए जरूरी था। आज हम दोनों चीजों में बड़े, याद रखिएगा, शरीर में भी और आत्मा में भी। बहुत से लोग हैं आज दुनिया में जो सिर्फ किसकी सेवा करते हैं, पेट की सेवा करते हैं, सिर्फ खाना खाना खाना, उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। याद रखिएगा आज हमें उस आत्मा की ज्यादा जरूरत है। शरीर की भी जरूरत है और आत्मा की भी उससे कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताती है जब शरीर हार जाता है तो उसे आत्मा संभालती है, लेकिन जब आत्मा हार जाएगी तो उसे कौन संभालेगा। तो याद रखिएगा हमें देखना है, तो जानना है किस तरह से हमें चलना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें कुछ काम दिए हैं तो उसे आनाकानी करते हुए परमेश्वर को न टालें कि प्रभु मैं कैसे करूँगा, मेरे तो है ही नहीं, मैं कैसे, 10 बहाने बनाकर बैठ जाना। बहाने नहीं बनाने, प्रभु ने काम सौंपा है उसे क्या करना है। हाँ प्रभु ने कहा है तो मैं करूँगा। जैसे शमूएल ने कहा है परमेश्वर क्या है, तेरा दास सुनता है, सुनता है। दास का क्या काम है, सुनना। और परमेश्वर के दास भी हैं, मित्र भी हैं, बेटा बेटी भी है। जब वो कहे तो कहना चाहिए आप रूल क्या है, मैं सुनता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बुता से आमीन। आइए हम आराधना करेंगे।
परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए